नमस्ते दोस्तों। आज जो इंडिया के द्वारा पाकिस्तान पर पहलगाम हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप एयर स्ट्राइक की गई है, उससे संबंधित मैं कुछ अपडेट्स देना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो जो ये एयर स्ट्राइक है पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर की गई है, जो कि 7 शहरों में थे। ठीक है, जिसमें से जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने थे, लश्कर ए तैयब के 3 ठिकाने थे और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने थे। तो टोटल 9 ठिकाने तबाह किए गए हैं। अब देखिए पाकिस्तान की गुस्ताखी देखिए आप। पाकिस्तान के 9 ठिकाने तबाह होने के बाद भी वह केवल ये झूठी न्यूज़ ही फैला रहा है कि हमने इंडिया के 2 एयर जेट्स को मार गिराया है, और उसके 2 के बाद उसने 5 एयर जेट्स का नाम लिया। पाकिस्तान ने सबसे पहले 2 एयर जेट्स मारने की जो न्यूज़ है वो स्काई न्यूज़ को दी थी, और स्काई न्यूज़ में जैसे ही ये झूठी न्यूज़ सर्कुलेट हुई, पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने स्काई न्यूज़ के जरिए ही पूरी उन झूठी न्यूज़ को पूरे पाकिस्तान में फैला दिया। बाद में तो पाकिस्तान ने ये भी कहा उन्होंने भारत के 3 राफेल और 2 मिग विमानों को मार गिराया है। ये ज़्यादा राफेल क्यों कर रहे हैं, मैं आपको राफेल की कहानी आगे बताता हूँ। आप देख रहे हो पाकिस्तान की खुशी का राज, झूठ बोलकर भी खुश हुआ जा सकता है। और पाकिस्तान के लोग और उनकी मीडिया इतने जाहिलियत पर उतर आए हैं कि वो पुरानी फ़ोटोज़ और पुरानी वीडियोस को शेयर कर करके ये बोल रहे हैं कि हमने इंडिया के 2 राफेल और 3 मिग को मार गिराया है। इस हमले में जो हमारे 2 गोले हैं, एक तो हैमर बम और एक स्कैल्प मिसाइल, इन 2 की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि इन दोनों ने ही जाके तबाही मचाई, वो भी राफेल के जरिए। अभी तक तो और ये जो घटना की गई है पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ये अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण घटना में कंसिडर की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अब तक जो भी एयर स्ट्राइक की गई है वो केवल पीओके वाले इलाके में की जाती थी, और पाकिस्तान ये बात सोच कर हमेशा से ही खुश होता आ रहा था कि चलो कोई बात नहीं, वो तो अपने ही एरिया में एयर स्ट्राइक करके जाते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि जो पीओके वाला इलाका है वो अभी भी भारत का ही है, लेकिन जो इस बार की मतलब भारत उसको ले लेगा जल्द ही। लेकिन जो इस बार की एयर स्ट्राइक हुई वो पीओके में भी हुई है, उसके साथ ही पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाके भी हुई है। इस पर अगर हम कुछ बोलते तो वही बवाल हो जाता। अब देखिए 100 किलोमीटर जो अंदर वो बहावलपुर है, वहाँ पर जाके एयर स्ट्राइक हुई है। बड़ी बात तो ये है कि जो पाकिस्तान बोलता था कि बॉर्डर के अंदर कोई मिसाइल नहीं आ सकती क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम ही इतना दमदार है, हमारे रडार ही इतने दमदार हैं कि हमें पता लग जाएगा, वो उनको हवा में ही मार गिराएंगे। भाई साहब कुछ काम नहीं आया, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं आया, सब फर्जी बातें करते हैं वो। इंडिया के ये जो 2 बम गए हैं, इन्होंने उनकी 9 ठिकानों को जाकर तबाह कर दिया और उन्हें भनक तक नहीं बनी। और ये जो बम गिरे हैं ये पंजाब के बहावलपुर में गिरे हैं, यानी कि बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर जाके पंजाब में एक स्थान है बहावलपुर, वहाँ पर जाकर जो मौलाना मसूद अजहर की जो मस्जिद है उसको गिराई गई है। उसके लगभग 10 परिवारजन मारे जा चुके हैं। अगर इंडिया में कुछ न्यूज़ चले तो वो झूठा भी साबित कर सकते हैं। अरे भाई, जिनको सबूत चाहिए ना, वो सबसे पहले तो मौलाना मसूद अजहर को जाके सुन लो। सबसे पहले तो वो खुद बोल रहा है कि उसके 10 परिवारजन मारे गए हैं। कुछ तो दम था इन मिसाइल और टेक्नोलॉजी में, मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। ये जो राफेल के द्वारा ये जो इतना राफेल मार रहे, हमने राफेल मार दी ये कर रहे हैं, ये इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो तबाही है आज की वो राफेल द्वारा ही मचाई गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 2 बम हैं उनमें से एक बम की, जिसका पहले का नाम है स्कैल्प मिसाइल। जो स्कैल्प मिसाइल है ना, ये इसको हम स्ट्रोम शैडो के नाम से भी जानते हैं कि तूफान की छाया। ये इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर तक की बताई जा रही है, और ये बहुत ही गहराई तक भी जाकर वार कर सकती है। और ये राफेल द्वारा चलाई गई थी। इसमें जीपीएस और आईएनएस दोनों प्रकार के सिस्टम लगे हुए हैं। जीपीएस जैसे कि कोई जिस टारगेट को फिक्स किया गया है, अगर वो मूव कर रहा है तो जीपीएस तो उसके मूवमेंट को पकड़ता है, और आईएनएस उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर वार करता है। और ये जो स्कैल्प मिसाइल है ये 2 चरण में टारगेट करती है टारगेट को। पहले तो उसकी बाहरी परत है उस पर हमला करती है, जैसे कि स्टील की हुई, कंक्रीट की हुई, उसको तबाह करके ख़त्म करती है। उस एक होल बनाकर फिर ये मेन टारगेट के अंदर जाती है, और फिर वहाँ पर जो भी मिसाइल्स वगैरह या फिर जो भी उपकरण सिस्टम वगैरह रखे हुए हैं उनको सबको तबाह कर
कर देती है। और ये जो है ये फ्रांस से ली गई है। और दूसरी बात करें तो दूसरा बम है, उसका नाम है हैमर बम। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक फ्रांस से लिया गया है। ये भी एक फ्रांसीसी कंपनी ने ही बनाया है, जिसका नाम है सैफ्रॉन। कंपनी का नाम है सैफ्रॉन। तो 70 किलोमीटर दूर से अटैक कर सकता है ये बम। अगर हमें नज़दीकी टारगेट है तो वो इस हैमर बम का यूज़ किया गया है। अगर टारगेट दूर थे 100 किलोमीटर तो उसको अपने स्कैल्प मिसाइल का यूज़ लिया है। तो ये जो हैमर बम है ये सैफ्रॉन कंपनी के द्वारा बनाया गया है, 70 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। और ये भी राफेल से ही गिराया गया था। अब जब आतंकियों ने धर्म पूछा था तो उनको अपनी इंडियन एयरफोर्स धर्म बताकर आ चुकी है। तो उन्होंने महिलाओं को ये बोलकर जाने दिया था, जा मोदी को बता देना। तो आज मोदी जी ने महिलाओं को ही मौका दिया है पाकिस्तान को सब कुछ बताने का। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें आज 2 महिलाओं को शामिल किया गया था। मीडिया ब्रीफिंग के साथ विक्रम मिस्री जी के साथ 2 महिला अधिकारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को इस न्यूज़ की अपडेट देने के लिए बुलाया गया था। जो सोफिया कुरैशी जी हैं ये हिंदी में बोल रही थी और जो व्योमिका सिंह है वो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रही थी। यह कंफर्म किया गया है कि कोई भी हमला नागरिकों या फिर किसी भी आबादी वाले क्षेत्र पर नहीं किया गया है, केवल आतंकी ठिकानों को ही टारगेट किया गया है। जय हिंद, जय भारत।